सभी दोस्तों को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। आज हम आप दोस्तों के लिए लेकर आए हैं कि गुरु की महिमा अपरंपार है। एक गुरु ही है जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं, अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं। मनुष्य संसार में जन्म तो लेता है, लेकिन गुरु के बिना अधूरा ही है कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए जो भी व्यक्ति सतगुरु बनाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसकी आत्मा का उद्धार होता है। एक गुरु ही है जो हम सोते हुए व्यक्तियों को जगाता है और हमारा आत्मा का उद्धार करता है। तभी तो रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरुओं ने कहा है कि भारतीय संस्कृति के 5 तत्व हैं: गुरु, गायत्री, गीता, गंगा और गो। इन 5 तत्वों में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु तत्व की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्र भी निःशब्द हो जाते हैं। गुरु की महिमा बखान करने में प्राय शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञानी भी स्वयं को असमर्थ ही पाते हैं। तभी तो संत कबीर ने कहा है, सब धरती का गद करूं, लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारी धरती को कागज़, सभी वनों की वृक्षों को कलम व 7 समुद्रों को जल की शाई बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। आखिर क्यों है गुरु की महिमा इतनी गुरु की महिमा? गुरु गु और रु इन 2 शब्दों से बना है। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है दूर करने वाला, यानी मिटाने वाला। इस प्रकार गुरु का अर्थ हुआ अंधकार को मिटाने वाला, अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। गुरु वह है जो शिष्य के अंधकार रूपी अंधेरे को मिटाकर उसके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देता है, जो शिष्य की आत्मा को आत्मज्ञान से अलौकिक कर देता है, वही गुरु है। वे गुरु ही होते हैं जो मोह और माया की निद्रा में सोए हुए शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं, वत्स अब बहुत सो लिया, अब और कितना सोओगे? कितने जन्मों तक तुम ऐसे ही सोते रहोगे? ना जाने तुम अब तक कितनी बार जन्मे हो और मरे हो। वत्स अब तो चेत जाओ, तुम कब तक जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़े और घिसते और पिटते रहोगे? तुम कब तक दुख, कष्ट, कलेश के मारे रोते बिलखते और सिसकते रहोगे? तुम विषयों भोगों को भोग कर सुख पाने की मिथ्या में कब तक भटकते रहोगे? वत्स तुम तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम भौतिक शरीर नहीं हो। यह भौतिक शरीर जो तुम्हारी आत्मा का आवरण मात्र है, इसलिए तुम भौतिक शरीर से जुड़े सुख सुविधा व सगे संबंधियों तक ही स्वयं को सीमित ना करो। वत्स तुम आत्मा के रूप में परमात्मा के दिव्य अंश हो। तुम शरीर की नहीं, आत्मा की उपासना करो। तुम आत्मा में विराजमान परमात्मा की उपासना करो। तुम स्वयं के लिए शाश्वत सुख, सौंदर्य, आनंद व मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर लो। इस दुर्लभ मानव जीवन का पल पल बीता जा रहा है, इसलिए अब तो जाग जाओ वत्स। वत्स तुम उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल पड़ो। सद्गुरु के इसी आह्वान, आश्वासन और जागरण संदेश को सुनकर इस धरती पर अगणित बुद्ध पुरुष हुए। महावीर, गौतम, तुलसी, मीरा, कबीर, रैदास, शंकर, नानक आदि प्रकाश पुरुष, बुद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने गुरु कृपा से पूरे जगत में सद्ज्ञान का पावन प्रकाश फैलाया।
इस जगत में ज्ञान का अमृत बाँटा। कालांतर में महर्षि दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री रमण महर्षि, श्री अरविंद स्वामी शिवानंद, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आदि अगणित शिष्य और सद्गुरु हुए, जिन्होंने गुरु शिष्य की महान परंपरा को आगे बढ़ाया। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर से विभिन्न रूपों में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु का ज्ञान पाकर शिष्य में एक नए मनुष्य का जन्म होता है। ज्ञान पाते ही शिष्य की जीवन दृष्टि बदल जाती है। जीवन और जगत के प्रति उसका नज़रिया बदल जाता है। इस प्रकार गुरु शिष्य में एक नए मनुष्य को जन्म देता है। इस प्रकार शिष्य में एक नए मनुष्य को जन्म देने के कारण ही तो गुरु ब्रह्मा कहा गया है। गुरु अपने शिष्य पर सदैव नज़र बनाए रखता है, जैसे माँ अपने बच्चों पर सदा ध्यान रखती है। बच्चा कहीं आग अथवा पानी में कूद ना पड़े। गुरु भी माँ की तरह अपने शिष्यों पर नज़र बनाए रखते हैं कि कहीं शिष्य साधना से विचलित न हो जाए। इस हेतु वे सदैव साधनात्मक का पोषण संवर्धन करते रहते हैं। इसलिए ही तो गुरु विष्णु रूप हैं। कोई शिष्य अपने पूर्व संस्कारों के कारण साधना में शीघ्र उन्नति करने लगता है, तो कोई लगातार पिछड़ता जाता है। गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब देख लेते हैं कि शिष्य के पूर्व जन्म अथवा इस जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार उसे साधना से विचलित कर रहे हैं। इसलिए शिष्य की प्रगति रुकी हुई है। तब गुरु शिष्य के कर्म संस्कारों का एवं अन्य दोषों का संहार करते हैं। उसके चित्त को कर्म संस्कार से शून्य व मुक्त कर देने का उपाय बताते हैं। शिष्य के दोषों व कर्म संस्कारों के संहार का मार्ग प्रशस्त करने के कारण गुरु को शिवरूप कहा गया है। अज्ञानतावश अपने कर्म संस्कारों के प्रभाव में आकर व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, मोह की दलदल में फंसकर बुरे कर्म, अशुभ कर्म, घृणित कर्म में लिप्त हो जाता है, तब सारे संसार की नज़र में वह घृणा व उपहास का पात्र बन हीन भावना से भर जाता है और आत्महत्या तक करने की सोचने लगता है। उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वह दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। ये दुर्लभ मानव जीवन को पेट भरने और परिवार की संकीर्ण परिधि में रखकर उसे बर्बाद कर देने के कारण उसे आत्मग्लानि होती है। उसे कहीं कोई सहारा नहीं दिख पड़ता। तब अंत में वह भगवान को याद करता है और कहता है, हे प्रभु, अब मैं इस जगत में अपना कोई नहीं रहा। अब तो अपने भी मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अब मुझे जीने का मन नहीं करता। अब मैं जीकर करूंगा भी क्या? इस जगत में मुझसा अभागा व्यक्ति और कोई नहीं है। इस प्रकार जब व्यक्ति आत्मग्लानि और हीन भावना से भर जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, तब सचमुच उसे उबारने के लिए सद्गुरु ही सामने आते हैं और या यूँ कहे कि शरणागत वत्सल भगवान उसे शरण देने के रूप में गुरु रूप में प्रकट होते हैं। जहाँ संसार उसे घृणा और उपहास का पात्र समझता है, तो वहीं परम पूज्य गुरुदेव सद्गुरु उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और इस रूप में जगत को यह शिक्षा भी देते हैं कि किसी का सुधार उपहार करने से नहीं, किसी का सुधार उपहास करने से नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से सोचने और समझने का अवसर देने से होता है।
व्यक्ति को ऐसा अवसर सतगुरु के अलावा भला कौन दे सकता है। संसार से ठुकराए हुए व्यक्ति को भी आश्रय सद्गुरु के चरणों में ही मिलता है। परमात्मा की प्रेरणा व इच्छा से ही ऐसे दिव्य पुरुष सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की दिव्य भावना लिए इस धराधाम पर युग युग में अवतरित होते रहते हैं। धन्य है ऐसे गुरु जो शरणागत वत्सल है, भक्त वत्सल है एवं जो पापियों को भी भव सागर से पार करने वाले हैं और जो साधकों, शिष्यों व भक्तों के लिए मोक्ष, मुक्ति व भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ हैं। साथ ही धन्य हैं वे लोग, वे शिष्य, वे साधक जो ऐसे सद्गुरु की शरण पाते हैं, उनसे जीवन जीने की कला सीखते हैं, वह साधना से सिद्धि पाने में सफल होते हैं। गुरु ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं हैं जो बिल्कुल राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसी है, पर वे हमारी जगह खड़ी हैं, जो हमारी जैसी सामान्य दिखती हैं, साधारण दिखती हैं, पर असामान्य है और अति असाधारण है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का, करुणा का, प्रेम का अथाह सागर जो भरा हुआ है। उनके अंदर निराकार ब्रह्म साकार होकर उनके रूप में बैठा है। वे हमारे पास हैं, पर पास होकर भी हमसे दूर, बहुत दूर हैं, और दूर होकर भी हमारे पास और बिल्कुल पास है। ऐसी चेतना को अनुभूत करने को, अनुभव करने को, महसूस करने को शिष्य में शिष्यत्व और समर्पण ही तो आवश्यक है। अन्यथा उनके पास होकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। अगर हम में पूरा समर्पण होगा तो हम सतगुरु को पहचान पाते हैं। संपूर्ण श्रद्धा, समर्पण ही वह पात्रता है जिसके बल पर शिष्य को ऐसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, और गुरु कृपा ही तो भगवत कृपा है। पवित्र दृष्टि, प्रेम दृष्टि विकसित होते ही शिष्य साधारण से दिखने वाले गुरु में ब्रह्म को देखने लग जाता है। वह उन्हें समझने और पहचानने लग जाता है और उनके आदेश की पालन को सदैव तत्पर हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक ही नहीं बल्कि हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने गुरु के बताए नियम, अनुशासन को अपने जीवन में सदैव पालन करें। हम अपने गुरु के आदर्श व अनुशासन को अपने नित्य जीवन में जिएं। हम अपने गुरु की महिमा का बखान मात्र ही न करें बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उनकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने और गुरु कार्य में पूर्ण श्रद्धा, समर्पण के साथ सदैव लगे रहें। यही सच्ची गुरु भक्ति है, यही सच्ची भगवत भक्ति है। सचमुच गुरु की महिमा अपरंपार है। बोलो सद्गुरु देव भगवान की जय।